दिशाओं से रैली निकाल के जब दिल्ली के जंतर मंतर पे लगभग 40 से लेकर 48 दिनों तक धरना प्रदर्शन कोर्ट क्लब पे किए और नारा दिए इस 52% पिछड़े समाज के लिए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी, तब जाके मौजूदा सरकार ने जैसे भी इस मंडल कमीशन को लागू किया और इस 52% आबादी को 27% आरक्षण मिला, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक पहलू पे हम लोगों को सुविधा मिली, जिसकी बदौलत आज ये चेहरे कोई जिला पंचायत है, कोई प्रधान है, कोई MP, MLA, मंत्री। ये किसी ने किया मंडल कमीशन आयोग को लागू करने के लिए आदरणीय बहन मायावती जी और माननीय श्री कांसी राम और बहुजन समाज पार्टी ने किया। इसलिए पिछड़ों का भी हक बनता है कि आने वाले 2022 में ये पिछड़ा समाज शेड्यूल कास्ट बहुजन समाज के संग जुड़ के इतने जोर से हाथी के सामने बटन दबाए कि हमारी सरकार 22 में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार की बात की। हमारी पहचान बहुजन समाज पार्टी ने राजभर समाज को पहचान दी। हमको बचना किन से चाहिए? ये अखबार वाले साथी हम प्रेस विज्ञप्ति जारी कराते हैं। प्रेस नोट आपके पास पहुंच जाएगा महोदय। ठीक प्रेस विज्ञप्ति चली जाए। ठीक भाई बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आपस में हमको मेरे यहाँ नौजवान राजभर पिछड़े समाज के लोग हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि हम लोग एक हो गए तो हमारी ताकत को कोई रोक नहीं सकता। और ये बहुजन समाज पार्टी की तो वो कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो नमक रोटी खा के पैदल चल के, साइकिल पे चल के, मोटरसाइकिल रिक्शे पे चल के इस कारवां को आगे लाए हैं। ये वो कार्यकर्ता है जो धरती का सीना चीर के अनाज उपजाते हैं। ये वो कार्यकर्ता है जो समंदर में डूब के मोती निकालते हैं। ये वो कार्यकर्ता है जो कोयले की खानों में जाके काला हीरा निकालते हैं। आकाश और धरती के बीच में तार पे चढ़ के रीढ़ निकालते हैं। जब छेनी हथौड़ा उठाते हैं तो मुसहर का बेटा दशरथ मांझी बन के 70 फीट पहाड़ों को चीर के अपना रास्ता बना लेते हैं। ये वो बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता है जो सम्मान स्वाभिमान आदरणीय बहन जी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए माननीय बहन जी को 5वीं बार CM बनाने के लिए सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से इस बात को कहना चाहता हूं कि राजभर समाज भूले बिसरे कहीं बहका भी हो तो आप सभी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई का काम होता है छोटे भाइयों को खींच के लाना। हमको बचना किनसे है? मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने राजभर समाज पिछड़े समाज को क्या दिया? हमको किनसे बचना चाहिए? न्योता हुए दियल जाला जहां न्योता लौट के और आषाढ़ में नौहरा से खेत जोतवा के बड़का चकार पे चढ़ के ऊंच भैला से ऊंच ना हो कि वो गलती से बरसीन में पानी खोल दिया, चकार के नीचे पानी गए और ढेला का माटी पिघला तो अपने आप सम्मान नीचे आ जाए। वैसी ऊंचाई हमको नहीं चाहिए। न्योता हमारा ऐसा होना चाहिए जो आज है। चौबे जी बैठे हुए हैं श्रवण समाज के, पटेल जी बैठे हैं, मौर्य जी बैठे, चौहान जी, यादव, कोयली, कुशवाहा, तेली, गुप्ता, राजभर, दलित समाज का बेटा, अखिलेश समाज का बेटा, सवर्ण समाज, अगड़ा पिछड़ा, ये भाईचारा जो आज बैठा है, यदि ये भाईचारा तैयार हो गया तो फिर हम लोग के झंडे को पहनने से कोई रोक सकता है क्या? ये भाईचारा हमको बनाना है। कैसे बनाना है कि घड़ी सभी पहनते हैं लेकिन वक्त के पाबंद कम लोग होते हैं। घड़ी में 3 कांटे होते हैं,
जो सबसे तेज चलता है उसको क्या कहते हैं? वो सेकंड का काटा बाबा साहब के लिखे संविधान में जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जिसको अपना सब सुविधा उपलब्ध है, जिसको अपने आरक्षण से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इनके दिल में कसक है इस 52% पिछड़े समाज राजभर समाज के लोगों के लिए ये बराबर उस सेकंड के कांटे की तरह टिक टिक करते हुए तेज गति से चलते हैं। ये सेकंड का कांटा कौन हुआ? बड़ा भाई शेड्यूल कास्ट। दूसरा कांटा जो 60 सेकंड में एक बार हिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मिनट का कांटा। जो इस देश का शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, जो भारत के भूभाग पे अच्छी पकड़ रखता है। और तीसरा कांटा जो है वो सेकंड मिनट में एक बार घूमता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो घंटे का कांटा ये 52% ओबीसी समाज जो धीरे धीरे आके अपनी परिक्रमा को करता है। कल्पना करिए यदि सेकंड का कांटा 3 पे हो, मिनट का कांटा 6 पे हो और घंटे का कांटा 9 पे हो, तो कभी 12 बज सकते हैं क्या? बोलिए। और बंद घड़ी भी दिन में एक बार 12 सही बजाती है। बंद घड़ी कितनी भी बंद हो तो दिन में एक बार सही समय बताती है। यदि तीनों कांटे जैसे आज राजभर समाज बीएसपी से जुटा रहा तो कितना आगे रहा, और थोड़ा सा भ्रम हुआ तो जैसे 3 कांटे 3 दिशा में है तो एक सीट में जब नहीं आते हैं तो 12 नहीं बज सकता, लेकिन सेकंड मिनट और घंटे का कांटा एक सीट में आ गया तो 12 का घंटा बज सकता है। यदि हम तीनों लोग मिल जाए तो 12 बज सकता है। यदि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग मिल गए तो 2022 में भी सत्ता का घंटा बज सकता है। हमको इसकी तैयारी करनी। मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं जब पहली बार सतेंद्र भाई जी को कहा कि कार्यक्रम लगाना है तो ये कहे बिल्कुल कार्यक्रम लगना चाहिए। मैं 15 को प्रदेश अध्यक्ष बना और 19 से लगातार मीटिंग कर रहा हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि मैं चलूंगा गांव में तो मेरे जो पिछड़े भाई हैं वो निश्चित इस बात को समझेंगे और आगे आएंगे। कल हम लोग 5 दिन में थे, आज यहाँ हैं, कल सैदपुर गाजीपुर होंगे, परसों बनारस होंगे, इधर फिर रसड़ा होंगे, फेफना होंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश की माननीय बहन जी 4 बार सीएम रही हूँ और जिस प्रदेश में एमपी राज्यसभा लोकसभा रही हूँ, जिस प्रदेश में इतनी बड़ी ताकत के रूप में, आयरन लेडी के रूप में आज देश में हमारा एक एमएलए अन्ना महेश कर्नाटक में थे और वहां की जब सरकार बनी तो ये माननीय बहन जी के नेतृत्व का चमत्कार है कि अन्ना महेश एक विधायक होते कैबिनेट शिक्षा मंत्री कर्नाटक की सरकार में बने। आज हमारे बीच इंजीनियर राम जी गौतम साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी। हमारी संख्या बल कम थी, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा ये माननीय बहन जी के नेतृत्व क्षमता का एक कमाल था कि हमारे इंजीनियर राम जी गौतम साहब संख्या बल कम होते हुए भी निर्विरोध राज्यसभा के मेंबर हुए। और सोचिए कितना बड़ा दिल है माननीय बहन जी का, हृदय से बड़ा, सागर से बड़ा, कि मैं भी उनके संग काम कर रहा था, माननीय इंजीनियर राम जी गौतम साहब के संग, और मुझको भी उत्तर प्रदेश का जहाँ 4 बार सीएम रही हो, एमपी एमएलए राज्यसभा लोकसभा रही हो, उस प्रदेश का यदि राजभर समाज के बेटे को, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को यदि प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो इन कार्यकर्ताओं की भी ताकत का एहसास होना चाहिए। माननीय बहन जी को इस बात का विश्वास दिलाना होगा। माननीय बहन जी जो आपने फैसला लिया है राजभर के बेटे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो 2022 में हम अपना कीमती वोट हाथी पे ही दबा के और आपको 5वीं बार सीएम बनाएंगे। मैं आपके बीच एक प्रयास करने आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरे राजभर समाज
के बेटे, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। मैं अपने राजभर समाज के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि हमको टॉप मोस्ट 25 ऐसे वर्कर चाहिए राजभर समाज में, पिछड़े समाज में, कि राजभर समाज के 25 बेटों को हम अपने विचारधारा से जोड़ के और उनको मेंबर बना के ये सम्मान भी यदि देने का काम कोई पार्टी कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी। जब आप मेंबर होंगे 25 लोग राजभर समाज के बेटे, तो आपको लखनऊ में बुला के और प्रदेश कार्यालय में आपको कैडर देने का काम माननीय बहन जी करेंगी। ये उन 25 राजभरों को बेटे के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं अपने राजभर समाज के नौजवानों से कहना चाहूंगा, अपने पिछड़े समाज के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ राजभर समाज के लिए नहीं, यही चौहान समाज के बेटे आज महामहिम हो बिहार के या संसदीय दल के नेता हो या मौजूदा मंत्री हो, यदि चौहान समाज के बेटे को भी सम्मानित करने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। हमारे बीच में यादव समाज के बेटे 3 सांसद पहली बार हुए, तो माननीय बहन जी के अलावा हरभजन सिंह लाखा और तीसरा बेटा आजमगढ़ की धरती से रामकृष्ण यादव सांसद हुए, तो यादव के बेटे को भी सम्मानित करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। हीरा सिंह को नाई बिरादरी ठाकुर को एमएलसी बना के सम्मानित करने का काम किया। हमारे बीच में राम भुआल निषाद जी को चुनाव लड़ा के सम्मानित कराने का काम किया। हमारे बीच में पिछड़े समाज के जो भी बेटे हैं उन सभी को बहुजन समाज, माननीय मौर्य समाज के देखिए आप, मौर्य समाज को बहुजन समाज पार्टी ने कितना आगे किया। कुशवाहा समाज, साहब की सैनिक, आप सभी लोगों का बहुजन समाज पार्टी ने कल्याण किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने ही पिछड़ों समाज का कल्याण किया। मैं अपने उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आज हम जो कुछ भी हैं भारत के संविधान और बाबा साहब के दिए हुए अधिकार की बदौलत। भारत के संविधान में बाबा साहब ने मौलिक अधिकार दिया, जिसमें बोलने का अधिकार है। नहीं, ये राजभर का बेटा किसी खेत पगडंडी में बैठा होता, उसे बोलने का अधिकार नहीं होता। यदि अधिकार मिला है तो बाबा साहब की बदौलत मिला है, जो राजभर का बेटा आज प्रदेश अध्यक्ष बन के आपके बीच में बोल रहा है। यदि बाबा साहब ने हमें 1 वोट का अधिकार दिया, 1 वोट की कीमत 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, चाहे राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को 1 वोट का अधिकार मिला। और 1 वोट से हम शासन सत्ता बदल सकते हैं कि नहीं? लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, उन पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि 4 साल 11 महीना 29 दिन अपना खाते हैं, अपनी नमक रोटी खाते हैं, लेकिन जिस दिन राष्ट्रीय पर्व लोकतंत्र का चुनाव बाबा साहब के दिए अधिकार की बदौलत जिस दिन वोट डालना होता है, उस दिन हम बहकावे में आ जाते हैं, हम किसी के भुलावे में आ जाते हैं। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने अपील किया है कि जब 4 साल 11 महीना 29 दिन अपना खा सकते हो, तो 30वें दिन वोट के दिन भी भूखे रह के हाथी के सामने बटन दबा के शासन सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश। मैं कार्यकर्ता हूं, मैं कार्यकर्ताओं का दर्द जानता हूं। अभी जो माल्यार्पण हो रहा था, कोई इधर से चढ़ा रहा है, कोई इधर से चढ़ा रहा है, अभी आ रहा था तो कोई पिछवा से खींच रहा था। ये प्यार है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। एक कार्यकर्ता को माननीय बहन जी ने पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि मधुमक्खी की तरह शहद से चिपक जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि चिपके और मैं भी उनको शहद दूं, उनको मीठा रस दूं, कि वो क्षेत्र में जाए तो उनकी जुबान मीठी हो और हमारी भाईचारे को मजबूती मिले। मैं बहुत इस चीज को गंभीरता से लेता हूँ कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान आप कार्यकर्ताओं के सहयोग स्नेह का भी है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमको कहते हैं राजभर समाज के बेटे, बाबा साहब ने जो 1 वोट का अधिकार दिया, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, यदि वाकई बाबा साहब को जानते मानते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं, बाबा साहब का विचार आप में प्रवाहित हो रहा है, यदि आपके रंगों का रंग पानी न हुआ हो,
तो उठो, जागो, आगे बढ़ो और एक वोट की रक्षा के लिए बाबा साहब के विचारों पे आगे बढ़ो। उठो धड़ा के अमर सपूतों, तुमको संग जवानी का तुमको कर्ज चुकाना होगा, बाबा साहब की कुर्बानी का, कुर्बानी का, कुर्बानी का। मैं अपने राजभर समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि काल हमको कहा जाता है कि ये राजा के खून है, महाराजा सुहेलदेव राजा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस ब्रिटानी हुकूमत में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, लोग अंग्रेजों का झंडा कभी झुकता नहीं था, लोग नतमस्तक होते थे, उस दौर में भी ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा के लड़ने का काम, अंग्रेजों के सामने न झुकने का काम, दांतों सने लोहे चबवाने का काम किसी ने किया तो ये राजभर